भैया क्या नाम है आपका? आदराम राजपूत। अच्छा, क्या हुआ था डॉक्टर साहब, पूरी बात बताओ। ये 22 तारीख को रात में 10:44 पे फ़ोन कर रहा था मुकेश राजपूत का बेटा अर्पित राजपूत। ये हमसे पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब कितना वोट लोधी डाइवर्ट किया है आपने समाजवादी पार्टी में। तो मैंने कहा ये 4 तारीख को जो वोट खुलेगा ये सब पता चल जाएगा। ये हमसे बार बार यही पूछे चला जा रहा था। तो मैंने इससे बार बार यही कहा 4 तारीख को ही सब पता चलेगा, बार बार पूछने में कुछ मतलब नहीं है। तो ये उल्टा सीधा बकने लगा, फिर गाली गलौज करने लगा और बोला कि मंडी आओगे तो देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और माँ बहन की उल्टी सीधी गाली बक रहा था ये। सांसद जी के बेटे ने गाली गलौज की। उसके बाद आपने पुलिस में तहरीर दी, रिपोर्ट दर्ज की आपने? मैंने 23 तारीख को थाना अमृतपुर में तहरीर दी और 23, 24, 25 लगातार 3 दिन गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने कहा इनके खिलाफ कार्रवाई करो। हाँ कर देंगे। फिर मैं कप्तान साहब के यहाँ गया 30 तारीख को। कप्तान साहब से मुलाकात हुई थी आपकी? जी मुलाकात हुई थी। क्या बोले साहब? उन्होंने कहा ठीक है, कड़ी कार्रवाई कराएंगे। उम्मीद है कार्रवाई होगी? जी कहा तो है कार्रवाई कराएंगे। सत्ता उनकी है, लिखने वाले उनके, कागज उनका, कलम उनकी, क्या लगता है आपको? अब सत्ता है तो ठीक है, सत्ता में ही सारे काम उनके होंगे तो फिर और लोग कहाँ जाएंगे भैया। अच्छा, आपके ऊपर जिस तरीके से जो है दबाव बनाया गया, गाली गलौज की गई, इस तरीके से और भी लोगों को धमकियां दी गई होंगी, ऐसा कुछ मामला सामने आया आपके? ये कई जगह बातें आई कि डॉक्टर नवल किशोर साग की मदद करने वाले सब अंदर हो जाएंगे, लेकिन मैं इनकी धमकी में कभी नहीं आया। जी आगे क्या लगता है आपको, अगर मुकेश राजपूत जी अगर जो है तीसरी बार अगर सांसद बनते हैं तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव आएगा? वो सांसद बनेंगे नहीं। सांसद बनेंगे नहीं बनेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? मेरा ये वादा है कि राजपूत समाज का पूरा वोट जो पड़ा है वो डॉक्टर नवल किशोर साग के पक्ष में ही गया, 50% वोट। अच्छा जी। अच्छा, सांसद जी के जो बेटे ने जो आपको गाली गलौज की फोन पर, कितने बजे फोन किया था? ये रात में 22 तारीख को 10:44 फ़ोन कर रहा था। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग आपके पास है, रिकॉर्डिंग आपने जो एसपी साहब को सुनाई या नहीं सुनाई? एसपी साहब पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया कि हाँ रिकॉर्डिंग है, और ये थाना अमृतपुर में रिकॉर्डिंग सुनी, मैडम साहब ने सुनी है, और सीओ अमृतपुर भी सुन चुके हैं रिकॉर्डिंग। और मैंने रिकॉर्डिंग का जो है वो डॉक्टर साहब ने वायरल किया था, तो वो जितने आला अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी, वो सब देख चुके हैं। लेकिन काफी दिन हो गए ना आपको जो है कंप्लेंट दर्ज किए हुए, कितने दिन हो गए लगभग? मैंने 22 तारीख को किया था, 1 तारीख 8 दिन हुए। 8 दिन हो गए। कोई कार्रवाई हुई? हाँ आश्वासन दिया गया कार्रवाई होगी, लेकिन 8 दिन हो गए ना, अगर होने को होती तो हो सकती थी और हो जाती है अभी तक। मुझे हमारे प्रत्याशी ने आश्वासन भी दिया है कि मैं कार्रवाई करा के ही मानूंगा। डॉक्टर नवल किशोर साग जी। तो आगे अगर डॉक्टर साहब अगर आपका साथ छोड़ दें, राजनीति में आखिर ऐसा होता है, तो आप क्या करोगे? वो मेरा साथ छोड़ेंगे नहीं। बाई चांस वाली बात है ना, नेता पर भरोसा नहीं कर सकते ना। बाई चांस छोड़ने की बात ही नहीं है। पहली बात, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। हम तो क्षेत्र में अपने लोगों के साथ रहते हैं। और कुछ लोग बताते हैं कि आप जो है काफी महीनों तक सांसद जी के साथ बने रहे थे, मुकेश राजपूत जी के साथ। मैं उनके साथ रहा था, जो भी लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हो गई थी, मैंने उनका साथ छोड़ दिया। डॉक्टर नवल किशोर साग के अच्छे लगे, अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे समाज से हैं, और मेरा उनसे अस्पताल से लेकर के कई काम भी हुए हैं, तो मैंने इसलिए उनकी मदद की थी आपने। क्या लगता है आपको, डॉक्टर साहब चुनाव जीतेंगे? चुनाव तो 100% जीतेंगे डॉक्टर साहब जी। अच्छा, जैसे रिकॉर्डिंग जो आपने मैं सुनाई थी, उसमें माँ बहन की गाली दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मंडी में आओ तो हम आपको मंडी में देख लेंगे। मंडी में कुछ काम करते हो आप क्या? मैं मंडी में नहीं काम करता हूँ। ये जो हमारे यहाँ से वोटिंग की मशीनें गई हैं, तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ पे धरना दिए बैठे हैं कि अपनी मशीनें रखा रहे हैं। मैं भी उसी लिए गया था, मैं अपने वोट को देखूंगा, ऐसा ना हो कहीं मेरे वोट को लेकर के वहाँ अंदर भाजपाई लोग जाएं और कुछ गड़बड़ कर सकें। अच्छा, गड़बड़ हो सकता है आपको लगता है? मेरे तो लोग इसीलिए बैठे हैं। मैं तो अपने वोट की सुरक्षा करूंगा, मेरा जो काम होता है मेरा सुरक्षा करना, और मैं अपनी देखभाल करूंगा, और बाकी जो आप भी पेशे से एक डॉक्टर हो। डॉक्टर साहब, अगर आपके साथ अगर अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अनहोनी हो नहीं सकती। अनहोनी हो जाएगी तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा इसका, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। जी जी। अच्छा, सांसद जी से आपकी बात हुई या नहीं हुई? उनको पता है कि इस तरीके से उनके बेटे ने आपके साथ गाली गलौज की? अब उनको पता हो ना हो, जब उनके बेटे ने गाली गलौज किया तो उन्हें सारी जानकारी होगी इसके बारे में। तो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप आगे चल के क्या करोगे फिर? मैं तो आगे चल करके जहाँ तक होगा वहाँ तक ये देखता हूँ। क्षेत्र मेरा है, मेरे लोग हैं, मैं अपने लोगों के साथ में रहता हूँ। मैं इससे पहले जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था, मेरे क्षेत्र के लोग मेरा साथ बराबर देते हैं जी। नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं जो आपने जो है पुलिस कंप्लेंट की है, तहरीर दी है, उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर उसके बाद तो क्या करोगे आप? तो इस पर देखते हैं, हमारे प्रत्याशी जो डॉक्टर नवल किशोर साग, उन्होंने भी कहा है मैं कार्रवाई करा के ही मानूंगा। नहीं, ये जो है पुलिस प्रशासन का मामला है ना, आगे चल के क्या करोगे? जैसे पहले आप थाने में गए, थाने के बाद जो है आप एसपी साहब के पास गए, अगर वहाँ पर भी अगर सुनवाई ना हुई तो उसके बाद कहाँ जाओगे आप? तो आगे इसके लिए कोर्ट बना हुआ है, कोर्ट में देखेंगे। कोर्ट जाओगे? जी पक्का? पीछे नहीं हटोगे? नहीं, पीछे नहीं हटेंगे।
मैं तो ऐसे तो आज हमें धमकी दी, कल किसी और को दी जाएगी, कल किसी को गोली मार दी जाएगी, तो ये सब बातें गलत है ना। मैं तुम्हारी गाली क्यों सुनूं? मैंने अच्छा, तुमसे सांसद कुछ जी लिया के एक बेटे की जो है मार पड़ी थी काफी, एक पुलिस वाले ने काफी मारा था सांसद जी के बेटे को, उसका क्या मामला था? हाँ, एक दरोगा जी ने मारपीट की थी, उसका कुछ नहीं हुआ। दरोगा जी नौकरी करते रहे और बेटा मार खा के अपने घर पे बना रहा। अच्छा, उसी सांसद जी के उसी लड़के ने गाली इतनी है आपको? नहीं, ये दूसरा वाला है, बड़े से छोटा वाला है, मारा बड़े वाले को था। ऐसे इसकी भी मार हुई थी एक बार। तो ये सब आए दिन मारपीट खाते रहते हैं और घर पे पड़े रहते हैं, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हम तुम्हारी गाली क्यों सुने? हम तो तुम्हारे पास जाना ही नहीं है। जो तुम्हारा लेगा, तुम्हारे पास आएगा, तुमसे काम की बात करेगा, वो तुम्हारी गाली सुनेगा। हमें तुम्हारी गालियों से कोई मतलब अच्छा, नहीं। वोट पड़ने से पहले भी आपको किसी तरीके से धमकी मिली थी? हाँ, वोट पड़ने से ये धमकियां दे रहे थे, बराबर लगातार ऐसी बातचीत होती, लेकिन इतनी खास बात नहीं हुई। बता रहे कि तुम नवल किशोर की मदद करोगे, ये तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा नहीं मदद करेंगे, कोई बात नहीं, डॉक्टर नवल किशोर को ही हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, 4 तारीख को जो है रिजल्ट आ जाएगा। अगर रिजल्ट आपके पार्टी के पक्ष में अगर नहीं आया और यहाँ से अगर भाजपा की सीट निकली, उसके बाद आप क्या करोगे? तो इसके लिए कोर्ट बना हुआ है, तो हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट बना हुआ है। दोस्तों, जो सच्चाई थी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ भैया मौजूद थे, नाम है आदिराम राजपूत जी। ये अमृतपुर विधानसभा के राजपुर गांव के रहने वाले हैं और इनको जो है फर्रुखाबाद के सांसद श्री मुकेश राजपूत जी के बेटे ने फोन पर काफ़ी धमकियां दी। उसका कारण ये था कि जो फर्रुखाबाद से जो प्रत्याशी थे, गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी, उनका भैया ने साथ दिया और इस पर मुकेश राजपूत जी काफ़ी नाराज हो गए। उनके बेटे को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फोन पर इनको धमकी दी और धमकी दी ऐसी दी कि मां बहन की गाली दी। यहां तक कि मंडी में आने पर भी इन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की और बोला गया कि अगर आप में हिम्मत हो तो आप मंडी आ जाओ। और दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि इस तरीके से जो भी गाली गलौज करते हैं उनको सही तरीके से जो सबक मिलना चाहिए। और खासकर हम जनपद फर्रुखाबाद के जो पुलिस अधीक्षक महोदय जी हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, आप इसकी जांच करें और सही तरीके से जांच करें और जो दोषी है उसके खिलाफ आप कठोर से कठोर कार्रवाई करें। दोस्तों, हमारा काम तो सच्चाई दिखाना। हमारा छोटा सा प्रयास था, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।